हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से इस इंसान के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह के थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपने पर्सन की एनर्जी, उनका नाम अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके आप यहाँ पर सेंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि अब इस मोड़ पर आकर इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो यहाँ पर है आपका द फूल, एक्वेरियस की एनर्जी है एंड आपका द स्टार है, ये आपका रिवर्स्ड में आया है। ठीक है, ये भी आपकी एक्वेरियस की एनर्जी है। उसके अलग यहाँ पर आपका नंबर 17, नंबर 8, यानी कि आपका अगस्त मंथ मुझे व्यूअर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। बेसिकली व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये स्थिति देख रही हूँ कि ये इंसान जहां पर भी है अभी करंट में, एज एन आपसे तो ऑलरेडी इस इंसान ने दूर जाने का डिसीजन ले ही लिया, या आपसे तो ये ऑलरेडी दूर चले ही गए। लेकिन जहां पर भी ये पर्सन इस वक्त में है, वहां पर ना आपके पर्सन व्यूअर्स सेल्फ डाउट में जा चुके हैं। वहां पर इस इंसान को क्योंकि अपना आईना दिखाई दे रहा है, और वो आईना भी ऐसा नहीं है कि इन्हें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे कि वो एक वो थी पुरानी, बचपन में हम सुना करते थे कि आईने से पूछा बता सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन, और वो किसी का नाम ले लेता था। तो उस तरह से आपके पर्सन के साथ यहाँ पर अब करंट की स्थिति बन रही है कि अभी पर्सन जैसे मानो ये पूछते हैं ना कि बता यहाँ पर मेरे लिए कोई पॉजिटिव बात है, तो इस इंसान को पॉजिटिव से ज्यादा अपने लिए नेगेटिविटी सुनाई पड़ती है, जो इन्हें यहाँ पर सेल्फ डाउट में लेकर जा रही है। यानी कि अभी पर्सन कुछ ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं या गुजर रही है व्यूअर्स, जहां पर ना आपके पर्सन ने जो करा, जैसा करा, उन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और उन सभी चीजों से इस इंसान के थ्रू ना बेसिकली भागने की, अपने आप को बचाने की, दूर लेकर जाने की इच्छाएं यहाँ पर काफी ज्यादा चल रही हैं। और ऑब्वियसली यहाँ से निकलने का जो रास्ता है ना, आपके पर्सन को आसान नहीं नजर आ रहा। कहाँ से निकलने का, जहां आपको भी लगता है कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे है, अपने परिवार में है, दोस्त यार में है, थर्ड पार्टी में है, तो जहां पर भी आपको लगता है ना, वहां से आपके पर्सन को फील हो रहा है कि अब मेरा, जैसे कि यहाँ आने का तो रास्ता था लेकिन यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, और इन्हें यहाँ से निकलने का रिस्क लेना है। तो सुबह से आपके पर्सन के दिल में, मन में ये चीजें चल रही हैं। इस तरह से उम्मीदें ये पर्सन व्यूअर्स टूटते हुए यहाँ पर पा रहे हैं कि जिन लोगों में आए हैं ना, जिन लोगों के लिए इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना भारी भरकम रिस्क लिया, उन लोगों के साथ यहाँ पर आपके पर्सन की जम नहीं पा रही, बन नहीं पा रही है। सिवाय यहाँ पर ये सेल्फ डाउट में रहने के, नेगेटिविटी से मुलाकात होने के, आपके पर्सन को कुछ और नहीं मिला है। तो इस तरह की स्थिति से होकर आपके पर्सन गुजर रहे हैं, और उस स्थिति से गुजर करना आपके पर्सन इस सिचुएशन से निकलने की इच्छाएं अपने दिल में रख रहे हैं या रख रही हैं। यहाँ पर व्यूअर्स आपका द मून है एंड आपका 9 ऑफ सोर्ड्स है। जैसे कि मैंने आपकी अभी यहाँ पर रीडिंग करी थी फुल मून की, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन ना एक डर में है, लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन के डर के पीछे का कारण है यहाँ पर चीजों का क्लियर होना। यहाँ पर इस इंसान ने जो इतने वक्त से इल्यूजन पाल लिए थे, या ये इतने वक्त से जिस इल्यूजन में थे ना कि मैं इन लोगों के साथ रहूंगा या रहूंगी, इन लोगों के जैसे अगर मैं बन जाऊंगा या बन जाऊंगी। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ, जैसे परिवार के किसी सदस्य को आपके पर्सन ने अपना आइडियल मान लिया, सपोज अपने फादर को ही मान लिया, ठीक है, कि मैं इनके जैसे बनूंगा या बनूंगी। लेकिन आपके पर्सन को अपने फादर के बारे में, जो भी उनकी पर्सनालिटी को लेकर एक इनके मन में एक पिक्चर बनी हुई थी ना व्यूअर्स, वो इनका इल्यूजन था, जिस चीज का सामना अब आपके पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं। और ये सामना करने पर आपके पर्सन को बेसिकली उस पर्सनालिटी, जिसकी ये शेडो बनना चाह रहे थे, जिसके मुताबिक ये चलना चाह रहे थे या चलना चाह रही थी, यहाँ पर उसकी रियल पर्सनालिटी को देखकर आपके पर्सन को जितनी क्लैरिटी हो रही है, जितना ज्यादा इस इंसान को उसका डार्क साइड इंटेंशन ये सब पता चल रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन रातों रातों सो नहीं पा रहे हैं या सो नहीं पा रही है। उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली बेचैन हो रहा है या बेचैन हो रही है। और बेचैनी के पीछे का कारण क्या बन रहा है कि ये इनके जैसा बनने के लिए कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो वार कर रहे थे, आपके वो खंजर घोंप रहे थे, और वो खंजर आपसे ज्यादा इनकी जिंदगी में यहाँ पर आ रहे थे लौट कर, क्योंकि आप एक प्योर सोल हो। आपको साथ कहीं ना कहीं डिवाइन और यूनिवर्स लगातार देती आ रही है, लगातार आपका साथ यूनिवर्स और डिवाइन ने दिया है। और इसी रीजंस के चलते व्यूअर्स बेसिकली ना
जब ये पर्सन आप पर वार कर रहे थे तो वो लौट कर इनके ऊपर ही आ रहे थे। हालांकि ये पर्सन क्योंकि इतने वक्त से नींद में थे, इल्यूजन में थे या थी, इस रीजन के चलते सच का सामना आपके पर्सन से का नहीं हुआ। लेकिन अब इनका जितना ज्यादा सच से सामना हो रहा है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा ये पर्सन यहाँ पर ना हक्के बक्के से चौंकने वाली कंडीशन में, या ये कहिएगा उतना ज्यादा आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि ये कैसे इस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे या निकाल पाएंगी। तो वो स्थिति, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की इनकी सुबह से बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, ये आपकी मून आपकी पाइसेस की एनर्जी है, ये आपका जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। तो अब आप एक्चुअली में इस इंसान को, उस इंसान की पर्सनालिटी यहाँ पर दिख रही है जिसको ये पर्सन अपना आइडियल मानकर उसके नक्शे कदम पर ये पर्सन चल रहे थे या चल रही थी, और चलने की चाह रख भी रहे थे या रख भी रही थी। यहाँ पर आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, 3 ऑफ वेंड्स, इरीस, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 3 यानी कि मार्च मंथ मुझे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट दिखा है, और किसी ना किसी तरह से तो ये आपसे कनेक्ट करता होगा। जैसे मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, वो मंथ मार्च था जिस मंथ में इस इंसान ने आपसे दूर जाने का फैसला लिया। इस इंसान ने किसी और के साथ हाथ मिला लिए, इस इंसान ने किसी और को अपनी टीम बना लिया या मान लिया। तो इस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही है। मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस वाली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पर दिख रही है। ऐसा जैसे कि ना आपके पर्सन अभी तक बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे या बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश में लगे हुए थे या लगी हुई थी, और उस रीजन के चलते ही अपनी जिंदगी में ना हर वो फैसला ले रहे थे जो फैसला इन्हें आपसे दूर भी लेकर जा रहा था। लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं देखो व्यूअर्स, उम्मीद तो थी, और उस उम्मीद के चलते ये पर्सन यहाँ पर उन लोगों से भी हाथ मिला बैठे, उन लोगों को भी अपनी टीम बना बैठे, उन लोगों के साथ ये पर्सन कोलैबोरेट कर बैठे जो कहीं ना कहीं इस इंसान की जिंदगी में इन्हें सिर्फ आइसोलेट कर गए, इन्हें यहाँ पर आपसे दूर कर गए। इनकी लाइफ का जो मोटिव था वो तो उन लोगों ने यहाँ पर इनसे छीना ही छीना, या वो तो उनके थ्रू यहाँ पर इनसे दूर करा ही करा गया। लेकिन साथ में यहाँ पर आपके पर्सन को और भी ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुए हैं। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा तो हुआ है व्यूअर्स, जो मैं अभी आपको और क्लैरिफाई करके बताऊंगी, जो बेसिकली आपके पर्सन को आज सुबह से ही ना उस तरह की मेंटेलिटी में लेकर जा रहा है कि जैसे जिस जमीन पर ये इतने वक्त से चल रहे थे या चल रही थी, जिस जमीन को ये अपना मानकर इतने वक्त से आपसे दूर भी जाने का फैसला ले चुके थे या ले चुकी थी, वो जमीन भी इनकी नहीं थी। उस जमीन पर चलने का हक, वो राइट भी इनका नहीं था। वो चीजें आज आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स बहुत ज्यादा तूफान यहाँ पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो आज आपके पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स वो तूफान चल रहा है जो एक वक्त पे इस इंसान के एक फैसले की वजह से आपकी जिंदगी में आया। लेकिन अब वो तूफान लौटने का वक्त आ गया है। वो तूफान यहाँ पर जिसने लाया था ना उसकी जिंदगी में वापस जाने का, उस तूफान का जैसे मानो वक्त आ गया है। वो चीजें आपके पर्सन को काफी ज्यादा व्यूअर्स तकलीफ दे रही हैं, क्योंकि वही चीज है ना कि ये उन लोगों में से हैं जो खुद तो दुख दे देंगे, तकलीफ दे देंगे, या दूसरे को दुख तकलीफ देकर ही उस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करेंगे या करेंगी कि भाई तुम्हारी वजह से सामने वाले को कितना दुख हो रहा है। लेकिन जब वो चीजें खुद पर लौट कर आ रही हैं तो इन्हें वही दुख, वही तकलीफ बहुत ज्यादा बड़ी होती हुई व्यूअर्स फील हो रही है। तो ये स्थिति आपके पर्सन की बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आया है डेथ, और बॉटम की एनर्जी आपकी 2 ऑफ कप्स, स्कॉर्पियो एंड आपका वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। वो आज सुबह से ना आपके पर्सन को आपने जो इस रिश्ते में ना बेसिकली शो ऑफ तो नहीं करा, मतलब आप उस तरह के नहीं थे इंसान की करके आप जता रहे हो, करके आप बता रहे हो भाई मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा। हाँ, ये जरूर से ये चीजें करते थे जिस चीज ने ना आपको अंदर ही अंदर व्यूअर्स यहाँ पर मार दिया, अंदर ही अंदर आपको इस चीज ने तोड़ दिया। और ये पर्सन ना व्यूअर्स उसी चीज को फील कर रहे हैं या कर रही हैं कि इन्होंने तो कोई सा भी ऐसा मोमेंट यहाँ पर नहीं छोड़ा जहां पर ये अपने करे हुए को आपको जताए नहीं, और आपने कोई भी ऐसा मौका लिया
दिया नहीं, जहां पर आप इस इंसान को इतना कुछ करके ये चीजें बता रहे हो, जता रहे हो कि भाई आप इनसे कितना प्यार करते हो, आपने इनके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस करे, आपने इनके लिए क्या क्या करा। तो आज यहाँ पर आपके पर्सन को इनकी सुबह से ये लग रहा है कि प्यार का मतलब शो ऑफ करना नहीं है, प्यार का मतलब जताना नहीं है, प्यार का मतलब है महसूस करना। और ये क्योंकि उस चीज को महसूस नहीं कर पाए या नहीं कर पाई, इसी रीजंस के चलते डिवाइन यूनिवर्स, इन लॉयन एंजल्स ने ना इन्हें उस प्यार से, आपसे दूर कर दिया। इन्हें यहाँ पर इस इक्वालिटी से, इस ट्रांसपेरेंसी से, इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो इन्हें आपसे मिल रही थी, उन सबसे दूर करके उन सबकी इंपॉर्टेंस जैसे समझाने के लिए इन्हें दूर करा हो। तो वो चीजें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना इनकी सुबह से काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रही हैं, काफी ज्यादा इन्हें यहाँ पर जैसे कि बदलने के लिए बोल रही हैं कि तुम कितने बदल गए थे एक वक्त पे। ये जैसे एक वक्त पे जैसे आप तो इस रिश्ते में इनसे ये उम्मीद कर रहे थे या कर रही थी कि भाई आपको वो प्यार दे, वो फीलिंग्स दे, वो जज्बात दे जो आप इन्हें दे रहे हो। और ये पर्सन यहाँ पर बजाय आपको वो फीलिंग्स, वो जज्बात देने के, ये अपनी ही धुन में यहाँ पर किसी और को अपना आइडियल मानकर व्यूअर्स यहाँ पर सिर्फ उसको फॉलो करने में यहाँ पर लगातार लगे रहे। और उन सब चीजों को अब आपके पर्सन यहाँ पर इनकी सुबह से ना जितना महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, जितना मिस कर रहे हैं या कर रही हैं व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन को यहाँ पर तकलीफ हो रही है, उतना ज्यादा आपके पर्सन को इन सभी चीजों से तकलीफ मिल रही है। ये स्थिति में आपके पर्सन की इनकी सुबह से व्यूअर्स बनती हुई देख रही हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है इनकी सुबह से। तो यहाँ पर है आपका 8 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यही सभी इमोशंस बेसिकली आपके पर्सन को ना आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। इस रिश्ते में जिसमें इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, इस रिश्ते के साथ जिस इंसान ने कभी एक वक्त पे ना आपको दफन कर दिया, अब ये पर्सन ना इस रिश्ते के खिलाफ अगर कोई बात भी कर रहा है या वही पर्सनैलिटी अब इन्हें इस रिश्ते के अगेंस्ट यहाँ पर अगर भटका भी रहे हैं या इनके कानों में कुछ खुसर पुसर भी कर रहे हैं ना, तो भी आपके पर्सन उस मेंटेलिटी में पहुंच चुके हैं कि अभी सुनने वाले नहीं हैं। अभी आपके खिलाफ, इस रिश्ते के खिलाफ कुछ सुन नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रही हैं। और यही चीजें इवन इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ इस रिश्ते में चलने के लिए इन्हें लगातार व्यूअर्स पोक कर रही हैं इनकी सुबह से। तो ये इनके साथ इनकी हो रहा है, यानी कि इनके दिल में, मन में अब आग, वो शोला यहाँ पर डेवलप हो जाता है। जो आग, जो शोला कभी एक वक्त पे आपके मन में उठता था जब आपके सामने कोई इस इंसान के खिलाफ कोई बोलता था, तो ऐसी स्थिति अब आपके पर्सन के साथ हो रही है। तो अब ना आपके खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आपके पर्सन यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं या कर रही हैं, अब आपके पर्सन यहाँ पर ना उसके खिलाफ चले जाते हैं या चली जाती हैं। 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका है चैरियट, ये कैंसर की एनर्जी है और ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इवन इस इंसान को सुबह से इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि इनकी जीत ना यहाँ पर अपनी करी गई गलतियों को एक्सेप्ट करना है, ना कि अपनी करी गई गलतियों से भागना या फिर अपनी करी गई गलतियों को किसी भी कॉस्ट पर सही करना है। जितना ये सरेंडर मोड में आएंगे उतना ज्यादा यहाँ पर जैसे एक होता है ना, एटलीस्ट ये मेंटली सुकून पा पाएंगे। वो दिमाग में, दिल में जो जंग छिड़ रही है ना, वो जंग ये पर्सन यहाँ पर शांत कर पाएंगे या कर पाएंगी। इन्हें क्योंकि ये चीजें समझ में आ रही हैं कि यूं इस तरह से अपनी गलतियों को कवर करना, अपनी गलतियों से भागना, इस इंसान के थ्रू यहाँ पर उन लोगों को हुक्म का इक्का दे देना है जिन लोगों को कभी आपके पर्सन अपना आइडियल मानकर आपसे दूर जाने की बेवकूफी करने में लगे रहे या लगी रही। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वे में ना आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना जीत का असली मायना जैसे मानो समझ में आ रहा है, वो इनकी मेंटेलिटी, वो इनकी सोच यहाँ पर ज्यादा बनती हुई देख रही हूँ व्यूअर्स। ये स्थिति इनकी बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए और फीलिंग्स क्या बन रही है इनकी। तो यहाँ पर आपका 5 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि और वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सुबह से जितना ज्यादा आपके पर्सन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इनके हेर फेर में यहाँ पर उलझे पड़े हैं या उलझी पड़ी हैं, उतना ज्यादा आपके पर्सन को अपने हाथ ना खाली नजर आ रहे हैं,
उतना ज्यादा आपके पर्सन को सिवाय गिल्टी फील करने के, आपको खो देने के एहसास के अलग और कुछ यहाँ नजर नहीं आ रहा। यानी कि आपके पर्सन जितना ज्यादा पास्ट में क्या करा, उसका प्रभाव आज में क्या पड़ रहा है और आने वाले वक्त पर क्या पड़ेगा, इन सभी उलझनों में आपके पर्सन जितना ज्यादा अपने आप को उलझा हुआ स्वयं से पा रहे हैं या पा रही हैं, उतना ये पर्सन आपको ना इनके लिए पत्थर बनते हुए, इमोशनलेस बनते हुए, इनसे दूर जाते हुए, या फिर कहीं ना कहीं इनका साथ, इनका हाथ छोड़ते हुए, इनमें अपना ट्विन फ्लेम सोलमेट ना देखकर यहाँ पर अपने खुद के पैशन की तरफ बढ़ते हुए आपके पर्सन व्यूअर्स आपको यहाँ पर पा रहे हैं या पा रही हैं। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ सोर्ड्स। ये है आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पर अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी पाने के लिए इस इंसान ने ना गलत लोगों का साथ भी दिया, गलत फैसले भी लिए और गलत तरीका भी इन्होंने इस्तेमाल करा, और ये सभी चीजें आपके पर्सन को किस कंडीशन में ले आई। ये ना तो किसी के सामने सर उठाकर चल सकते हैं या चल सकती हैं, ना ये किसी के सामने बोल सकते हैं या बोल सकती हैं, ना ये किसी की तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ रख सकते हैं या रख सकती हैं, और ना ये किसी का साथ, सपोर्ट वो पाने की कंडीशन में रह गए हैं या रह गई हैं। वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स इन्हें ना बेसिकली वो पेन दे रही है जो इनसे सहा नहीं जा रहा, वो तकलीफ दे रही है जो इनसे सहा नहीं जा रहा है। तो ये स्थिति इनकी बन रही है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। मुझे ना आपके लिए देखो, एक तो नंबर 1, नंबर 8 में ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ, नंबर 5 यानी कि मई मंथ। चलिए, इन सभी चीजों के चलते आपके पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में किस इमोशंस में रहेंगे, किस मेंटलिटी में रहेंगे या रहेंगी, और क्या इस मेंटलिटी में जो भी यहाँ पर आएगी इस इंसान की तरफ से, क्या आपकी तरफ किसी तरह के एक्शन की, कॉल की, टेक्स्ट की, मैसेज की कोई आप उम्मीद रख सकते हैं, आपको रखनी चाहिए। उन सभी चीजों को भी इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करा जाएगा। तो चलिए जी, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में नेक्स्ट 24 आवर्स में इस इमोशंस के चलते व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चलेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून, सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन के दिल में ना अपनी किस्मत को कैसे ट्रैक पे लेकर आया जाए, अपनी किस्मत जो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इनसे रूठ गई है, या फिर इनकी किस्मत जो यहाँ पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम इन्हें दिखा रही है, उसको कैसे यहाँ पर ट्रैक पर लेकर आए जाए, उसको लेकर काफी ज्यादा ये पर्सन कंसर्न रहेंगे, क्योंकि इन्हें ये चीजें तो समझ में आ जाएंगी कि ये अपने बैड लक की तरफ बढ़ गए हैं, या फिर ये यहाँ पर इनकी जिंदगी में सिर्फ बैड लक चल रहा है, और ये अपनी जिंदगी में कैसे गुड लक लेकर आ सकते हैं, उस चीज को लेकर ये पर्सन ना काफी ज्यादा यहाँ पर कंसर्न रहेंगे, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग इस इंसान के थ्रू यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स करी जाएगी। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और उस कंसंट्रेशन के चलते यहाँ ये पॉसिबिलिटी है, कोई तो कैलकुलेशन यहाँ पर करी जाएगी, उस कैलकुलेशंस को लेकर, उस हिसाब किताब को लेकर यहाँ पर एक मूवमेंट, एक हलचल आपके पर्सन की तरफ से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जैसे कि जिन लोगों के साथ अभी आपके पर्सन थे, तो अभी तो इन्हें लग रहा था कि मेरा ये भी हिस्सा है, मुझे ये भी मिलना चाहिए, मैं ये भी डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। तो अभी तो आपके पर्सन इस हेर फेर में लगे हुए थे या लगी हुई थी, लेकिन नेक्स्ट 24 आवर्स में ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि आपके पर्सन की जितना मिल रहा है बस मिल जाए, बस मुझे यहाँ से छुटकारा मिले, मुझे इस बेचैनी से, इस तकलीफ से, इस पेन से एटलीस्ट यहाँ पर मुक्ति मिले। उस मेंटेलिटी में आपके पर्सन यहाँ पर जाएंगे या पहुंचेंगे। तो यहाँ पर बजाय अब चीजों को कैलकुलेट करने के, यहाँ पर उनसे एक डिटैचमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से। इवन इन लोगों को लेकर जिनको ये कभी अपनी टीम माना करते थे, जिनके हिसाब से ये पर्सन फैसले भी लिया करते थे या लिया करती थी, अब आपके पर्सन के दिल में जो उनको लेकर कभी इमोशंस, जज्बात, फीलिंग्स भी थी ना बची कुची, ये उसका भी घूट पी लेंगे। यानी कि अब उनके लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर, कोई भी फीलिंग्स, कोई भी इमोशंस आपके पर्सन के थ्रू यहाँ पर मैं रखा हुआ नहीं देख रही हूँ, बल्कि उसका घूट ये यहाँ पर पीकर आगे बढ़ेंगे। एज एन एक वेटिंग मोड पर जो थे कि आज नहीं कल सही होगा, कल नहीं परसों सही होगा, तो बजाय यहाँ पर वेट करने की इस इंसान के थ्रू इस वेट को खत्म करा जाएगा, ये स्थिति बन रही है।
यहाँ पर है आपका एस ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में आया है। जिन जिन चीजों को लेकर कभी एक वक्त पे आपके पर्सन स्पेशली आपको लेकर क्लियर नहीं थे, अब उन चीजों को लेकर इन्हें उस लेवल पर क्लैरिटी तो होगी कि यहाँ पर ये आपको हद से ज्यादा जज कर रहे थे, ये आपको लेकर डिसलॉयल हो गए थे, आपके साथ के रिश्ते में अपनी साइड से डिसऑनेस्टी निभा रहे थे, आपके मामले में इन्होंने जो भी फैसले लिए वो गलत लिए, और कहीं ना कहीं अब जो वक्त है यहाँ पर ना आपके सिलसिले में वो यहाँ पर इनके लिए काफी ज्यादा टफ बन गया है। तो ये क्लैरिटी भी आपके पर्सन को यहाँ पर नेक्स्ट 24 आवर्स में काफी ज्यादा व्यूअर्स पोक करेगी या उकसाएगी। सन, यही चीजें आपके पर्सन के दिल में, जिन खुशियों को कभी एक वक्त पे आपके पर्सन ने यूं ही जाने दिया, जिन खुशियों के मामले में सिलसिले में इस इंसान ने बहुत लापरवाही बरती ना व्यूअर्स, ये पर्सन नेक्स्ट 24 आवर्स में उन खुशियों को फिर से अपनी जिंदगी में खींचने की, लेकर आने की काफी या तो प्लानिंग करेंगे या उस पर काफी ज्यादा इस इंसान के थ्रू सोच विचार यहाँ पर करा जाएगा, ताकि अपनी खुशियों को फिर से अपनी जिंदगी में लेकर आ सके। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, और व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स को लेकर क्या इच्छाएं जागेंगी। 7 ऑफ वैंड्स, मुझे यहाँ पर इवन ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जो इंसान ना कभी यहाँ पर अपने आप को आपसे प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की, आपको ब्लॉक करने की लिए हमेशा ना उतावले रहते थे या उतावली रहा करती थी, वो इंसान यहाँ पर ना उन सबका ब्लेम, उन सबका बिल किसी और पर यहाँ पर फाड़ेंगे, और उस रीजंस के चलते ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये पर्सन उन सभी लोगों से आर्ग्यू करें जो जो लोग यहाँ पर आपके खिलाफ इस इंसान को करते जा रहे थे या करती जा रही थी, जो जो लोग यहाँ पर ना आपके पर्सन को ये उकसा रहे थे कि आपको ब्लॉक करें, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करें, आपसे बजाय बात करने के ये आपसे दूरियां ही बनाए रखें, तो ये यहाँ पर ना आपके पर्सन बेसिकली उन लोगों पर बिल भी फाड़ेंगे या फाड़ेंगी, और उन लोगों से आपके पर्सन के काफी ज्यादा मुझे आर्ग्यूमेंट्स होने की पॉसिबिलिटी, उन्हें काफी गलत बोलना, वो भी यहाँ पर इनके यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनेगी। और इसी रीजन के चलते यहाँ पर आपके पर्सन उनसे जो इन्हें लेना है ना वो लेकर, या जितना इन्हें मिलता है उतना लेकर ये पर्सन यहाँ से कन्नी काटेंगे या काटेंगी। द मैजिशियन, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन यहाँ पर अपना हर बल लगा देंगे या लगा देंगी, जो भी इनके पास पावर है ना, हर वो पावर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर लगाई जाएगी, ताकि जो ये आज में फील कर रहे हैं या कर रही हैं वो मैसेज आप तक पहुंचे, वो इमोशंस आप तक पहुंचे। उसके लिए यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक कर रखा है तो या तो ये आपको अनब्लॉक करें या किसी के थ्रू ये आपके बारे में जानकारियां यहाँ पर निकलवाएं, ठीक है, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन यहाँ पर जो इन्हें क्लैरिटी मिली है ना, उस क्लैरिटी के चलते ये यहाँ पर लोगों को बताए कि अब आपके बारे में जो इन्हें भ्रम था ना ये वो वहां पर क्लियर हो गया है। और जैसे इन्होंने मान लो अपने फेसबुक पे अकाउंट जो भी थे वो बहुत प्राइवेट कर रखे थे, तो ये अपने वो फेसबुक के अकाउंट जो है ना वो पब्लिक कर दे ताकि आप देखो, तो उस तरह की स्थिति में इस इंसान की ना यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ नेक्स्ट 24 आवर्स की। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन मैं यहाँ पर ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जो इस इंसान के लिए काफी ज्यादा पेनफुल रहेगी व्यूअर्स, वो ये कि आपके पर्सन ने जो आपको दुख दिया, तकलीफ दी है ना, उस दुख तकलीफ को आप भूल नहीं पाए हो, आप उससे अपने आप को हील नहीं कर पाए हो, उससे आप उभर नहीं पाए हो, ये मैसेज आपके पर्सन को आपकी तरफ से मिलेगा, ये चीजें आपके पर्सन को ये मतलब एक उस तरह की मेंटेलिटी में पहुंच जाएंगी कि आप ना इस पेन, इस दुख तकलीफ के चलते ना बेसिकली सब कुछ अपने मन में, जहन में यहाँ पर खत्म हो गया है, वो मान चुके हो या वो आपने मान लिया है, और यही चीजें ना बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन को काफी तकलीफ पहुंचाएंगी, लेकिन आपके पर्सन का दिल बार बार इन्हें ना आपकी तरफ, देखो यहाँ से निकल रहे हैं या निकल रही हैं, देखो
एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पहली ही एनर्जी थी द फूल, यहाँ तो जा रहे हैं निकल कर और यहाँ वापस लौट रहे हैं। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई तो ऐसा सिग्नल यहाँ पर मिलेगा कि ये पर्सन या तो बहुत परेशान है आपके बिना, या यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ मैसेज लेकर आने की, कॉल लेकर आने की, या फिर ये पर्सन अपना दिल, अपना इमोशंस आपके सामने यहाँ पर बिछाएं, उस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर बनेगी। मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से किस तरह का ये कन्फेशन होगा, तो वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए नेक्स्ट 24 आवर्स में व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किस तरह का कन्फेशंस आने की पॉसिबिलिटीज बनेंगी, ये किस तरह का कन्फेशंस व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के सामने अपना रखने की इच्छाएं यहाँ पर रखेंगे या रखेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। आई एम रेडी टू ग्रो एंड बॉन्ड डीपर विद यू। तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ ये कन्फेशन कहने करने की इच्छाएं यहाँ पर काफी ज्यादा रखेंगे या रखेंगी कि अब तैयार हैं आपके साथ वही डीप लेवल पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के मामले में। जो डीप फीलिंग्स कभी आपके पर्सन ने ना आपके सामने यहाँ पर एक्सप्रेस उस वक्त पे नहीं करी जिस वक्त पे बेसिकली ये पर्सन शॉर्टकट की तरफ यहाँ पर भाग रहे थे या भाग रही थी, तो वो आपके पर्सन का दिल आपसे कन्फेस करने का यहाँ पर व्यूअर्स करेगा। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन बीइंग अराउंड यू। तो आपसे इनका दिल ये भी कहने का करेगा कि अब इन्हें ना वो पसंद आ रहा है जो सेलिब्रेशंस कभी एक वक्त पे आपके साथ करा करते थे या करा करती थी, जो सेलिब्रेशंस ना कभी आपके साथ होने से भी यहाँ पर इन्हें महसूस होता था, वो इनका दिल कहने का करेगा। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। और अब इनका दिल ये भी कहने का करेगा कि ये ना आपके बारे में हर दिन सोचते हैं या सोचती है, हर दिन ये पर्सन अब आपके बारे में ही सोचना पसंद करते हैं या करती हैं। ये आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहने की इच्छाएं रखेंगे या रखेंगी। गो एंजॉय योर लाइफ, डोंट वेट अराउंड मी टू कैच अप। एक पॉइंट पर आपके पर्सन को ये भी लगेगा कि आप ना, आपको इन्होंने सिर्फ दुख दिया, पेन दिया, इन्होंने सिर्फ, आप जितने वक्त इनके साथ रहे हो या रही हो ना उतने वक्त आपको सिर्फ यहाँ पर ना तकलीफ मिली है, और शायद अब वो वक्त है जहां पर आपको अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहिए बजाय इनका वेट करने के। तो ये भी इनका दिल आपसे कहने का करेगा। वी आर नॉट द सेम पीपल वी वर, पीपल चेंज एंड दैट्स ओके। तो अगर आपने इतने वक्त में अपने आप को बदला तो इस चीज को लेकर भी आपके पर्सन ना अब बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर सहमत हैं, एग्री हैं। और रीजन उसके पीछे का है कि जैसे पहले आपके पर्सन को ये लग रहा था कि हम दोनों का एक जैसा होना जरूरी है, अब आपके पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं, दोनों सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर आपने इतने वक्त में अपने आप को बदला तो इस चीज के लिए ये कोई कंप्लेन नहीं करेंगे या करेंगी। आई नेवर वॉन्टेड टू सी यू क्राई, क्योंकि अब ये नहीं चाहते या चाहती हैं आपको रोते हुए देखना, आपको परेशान होते देखना। तो आपके पर्सन का दिल आपसे ये कहने का कर रहा है, आई मिस योर टच, या बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं आपके टच को, जैसे आप जब इन्हें टच करते थे तो उस एहसास को। इन्हें पहले ना सब चीजें आप में ही प्रॉब्लम जैसे है, आप ही चीजों को नहीं लेकर चल रहे हो, सारी प्रॉब्लम आपके पर्सन को आप ही में दिखा करती थी। लेकिन अब इनका दिल यहाँ पर वो जो इन्होंने आप पर ब्लेम लगाया ना कि आप में ही सारी प्रॉब्लम है, अब वही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स खुद को तकलीफ दे रही हैं। माई फीलिंग्स हैव चेंज, और इसी रीजन के चलते आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि अब इनकी फीलिंग्स ना आपको लेकर चेंज हो गई हैं। अब इनका दिल जो कभी एक वक्त पे आपको लेकर काफी नेगेटिव हो चला था ना, अब इनका दिल यहाँ पर आपको लेकर पॉजिटिव होता जा रहा है, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों का ज्ञान लेकर। तो ये आपके पर्सन आपसे कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है, डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस के कार्ड्स है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। पहला है आपका बॉस डैडी, फेक स्माइल, ब्रोक आस, फोर्सर, एंड ओवरऑल एनर्जी है फेक अकाउंट।
बेसिकली देखो, अभी भी मैं ना एक ऐसी पॉसिबिलिटी यहाँ ज्यादा देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना खाली तो हो गए हैं, फाइनेंशियली वाइज तो काफी ज्यादा लुट गए हैं या पिट गए हैं, या लुट गई हैं या पिट गई हैं। और अब कहीं ना कहीं व्यूअर्स आप इस इंसान की जरूरत भी बन गए हो। अब आपके पर्सन को आपके ना होने से फर्क भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और इसी रीजंस के चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर फेक अकाउंट के थ्रू आपको बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन आपको इस रीडिंग के माध्यम से ये सजेस्ट करा जा रहा है कि जो इंसान कभी सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी, अपने पैसे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के चलते एक फेक स्माइल लेकर आपकी जिंदगी में भी आए और आपकी जिंदगी से भी गए, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी पर इन सभी चीजों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, तो ऐसे इंसान का बजाय यहाँ पर वेट करने के, उस पर यकीन करने के, आपको अपने आप को फोर्स करना है ऐसे इमोशन से बाहर निकालने के लिए। तो ये आपको डिवाइन के थ्रू बोला जा रहा है। एज एन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि समझ में तो इन्हें आ रहा है कि आपसे इन्हें बहुत फायदा हो रहा था, तो उस रीजन के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको फोर्स करें, तो आप यहाँ पर बजाय इनकी किसी झूठी स्माइल में आने के, इनकी बातों में आने के, आपको यही सजेस्ट करा जा रहा है कि अब की बार बजाय झांसे में आने के आपको सिर्फ यहाँ पर से निकलने की स्ट्रेंथ व्यूअर्स बिल्ड करनी होगी। ये आपके लिए एक सजेशन के तौर पर व्यूअर्स बोला गया है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके डाउट्स बनते हैं ना, तो आप अपना पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। हालांकि चार्जेस यहाँ पर रहते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपको और क्लैरिटी चाहिए तो आप यहाँ पर अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक व्यूअर्स आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।